दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी 22 साल की लड़की की है जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, मगर ज़िंदगी ने ऐसी करवट ली कि उसने अपने मुँह बोले भाई से शादी कर ली और फिर जो दर्दनाक अंत होता है, उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त आके, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे दोस्तों जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आप तक मिलती रहेगी। दोस्तों, बात है साल 2005 की। हरियाणा के सोनीपत में एक गांव पड़ता है बालंद। उस गांव में एक 22 वर्षीय मोनिका नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ में रहती थी। दोस्तों, वह बेहद ही खूबसूरत और चंचल अदाओं वाली लड़की होती है। उसका सपना था कि वह पढ़ाई लिखाई करके विदेश में जाकर नौकरी करे और अपने गांव का नाम रोशन करे। उसने हरियाणा के ही एक प्राइवेट कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा था और उधर उसके जो माता पिता होते हैं उसे कनाडा भेजने की तैयारी कर रहे होते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बाद ही जो उसके माता पिता होते हैं कनाडा भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं और 5 जनवरी 2022 को जो मोनिका होती है वह अपने सपने और बैग के साथ में कनाडा के लिए हवाई सफर के माध्यम से निकल पड़ती है। कुछ घंटों के बाद ही जो मोनिका होती है अपने कॉलेज कनाडा पहुंच जाती है और इधर उसके माता पिता जो होते हैं उसके जाने के बाद जो है थोड़ा मायूस होते हैं और थोड़ा खुश भी होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अपना भविष्य बनाने के लिए विदेश पढ़ने गई होती है। मोनिका के माता पिता उससे वीडियो कॉल और नॉर्मल कॉल के माध्यम से बात किया करते थे। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरता है और मोनिका कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, लगभग 2.5 महीने के बाद जो है मोनिका की बातचीत अपने माता पिता से कम हो जाती है और धीरे धीरे यह बढ़ता ही रहता है। और उधर जो है उसके माता पिता यह सोचते हैं कि हमारी बेटी कनाडा में पढ़ रही है, इस वजह से हो सकता है उसको टाइम ना मिल पा रहा हो, इस वजह से वह बात नहीं कर पा रही। क्योंकि इंडिया और कनाडा का जो समय था उसमें 9 साढ़े 9 घंटे का अंतर था, इस वजह से थोड़ा निश्चिंत थे। अप्रैल 2022 में अब मोनिका जो थी अपने मौसेरे भाई से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी जो मौसेरा भाई होता है उसने वीडियो कॉल पर एक सीलिंग फैन चलता हुआ देखा। तो उसने मोनिका से पूछा कि बहन, ये फैन चल रहा है। तो उसकी बहन ने कोई बहाना बनाकर जो है उसका फ़ोन काट दिया और फिर जो है उसे व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर देती है। इतना कहते ही जो उसका मौसेरा भाई होता है उसे शक हो जाता है कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। यह लास्ट बातचीत होती है मोनिका के अपने परिवार से या परिवार के किसी भी सदस्य से। इसी बीच जो उसके माता-पिता होते हैं मोनिका के, वह समझ रहे थे कि हमारी बेटी जो मोनिका है वह कनाडा में ही रहकर पढ़ाई कर रही थी और उनको अपनी बेटी की कोई खोज खबर नहीं थी। लेकिन कुछ वक़्त और गुज़रता है, तो जब बेटी का कोई खोज खबर नहीं पता चलता है, तब वो कनाडा में स्थित इंडियन एजेंट के पास मोनिका के माता-पिता फ़ोन करके अपनी बेटी की जानकारी लेते हैं। तो यह पता चलता है कि जो मोनिका थी वह इंडिया कनाडा आई तो थी, लेकिन वह 17 दिन बाद ही इंडिया निकल गई थी। यह सुनकर उस मोनिका के माता-पिता बहुत हैरान रह जाते हैं और कहते हैं अगर मेरी बेटी इंडिया आई थी तो घर वापस क्यों नहीं आई। अब जो उसके माता-पिता होते हैं मोनिका को इधर-उधर ढूँढने लगते हैं, लेकिन मोनिका का कोई पता नहीं चलता है। तभी हार थक कर जो है मोनिका के जो माता-पिता होते हैं तो वह सोनीपत के ही एक पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी 22 वर्षीय मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, क्योंकि मामला 2 मुल्कों के बीच का होता है, इसलिए पुलिस जो है कुछ खास कार्रवाई न करते हुए उनसे कहती है कि यह मामला तो कनाडा का है, जब हम कनाडा जाएँगे तभी इसके बारे में कुछ पता कर पाएँगे। और जो मोनिका का परिवार होता है, वह पुलिस स्टेशन से वापस चला आता है। अब इस बीच जो मोनिका के माता-पिता होते हैं, मोनिका को ढूँढने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन मोनिका का कोई पता नहीं चलता है। इसी बीच मोनिका के माता-पिता को पता चलता है कि हरियाणा के सोनीपत गाँव के गालन गाँव से सुनील नाम का व्यक्ति भी गायब है। अब जो इनके माता-पिता होते हैं, वह सुनील पर शक करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, जो सुनील होता है हरियाणा के सोनीपत गाँव में रहता होता है और जो मोनिका होती है, वह भी उसी गाँव में पिछले कई महीनों से अपनी मौसी के घर पे रह रही होती है। सुनील जो होता है, वो शादीशुदा होता है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और वहीं पर रहकर ठेकेदारी का काम कर रहा होता है। हालाँकि सुनील और मोनिका में कोई समानता नहीं होती है, सिवाय इसके सुनील जो होता है मोनिका के मौसी के घर से दूध ले जाता था। मोनिका के माता-पिता पुलिस स्टेशन फिर से पहुँचते हैं और सुनील के खिलाफ जो है नामजद रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस का फिर वही रटा-रटाया बयान होता है कि सुनील इंडिया से बाहर नहीं गया और आपकी बेटी जो है वो कनाडा से गायब हुई है।
तो इसमें कैसे संभावना है कि मोनिका के गायब होने में सुनील का हाथ है। दोस्तों, और मोनिका के माता-पिता जो है एक बार फिर से निराश हो जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं। इस बीच दोस्तों लगभग 4 महीने का वक़्त गुज़र जाता है। उस मोनिका के माता-पिता वहाँ पुलिस के पास जाते, लेकिन फिर वही जवाब मिलता कि सुनील इंडिया से बाहर नहीं गया और मोनिका जो है कनाडा गई थी, तो कैसे सुनील ने उसे लापता कर दिया। दोस्तों, मोनिका के माता-पिता के अथक प्रयासों के बाद भी मोनिका का जब कोई पता नहीं चलता है, तो वो लास्ट में हार थक कर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से इसकी शिकायत और दोस्तों उसमें वह सफल भी हो जाते हैं। फरवरी 2023 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मोनिका के केस को भिवानी की सीआईए को ट्रांसफर कर दिया और जो सीआईए होता है का केस अपने हाथ में लेकर जांच करना शुरू कर देता है। परिवार ने सीआईए को बताया कि जो मेन आरोपी सुनील है उस पर हमें सबसे ज़्यादा शक है, क्योंकि परिवार वालों के शक के आधार पर जो सीआईए है वह सुनील की तलाश करना शुरू कर देती है। अब जो मेन जांच होती है मोनिका को छोड़कर सुनील पर फोकस करने लगती है। अब जो सीआईए होता है वह सुनील के सहयोगी दोस्तों जैसे कि जो उनके साथ में ठेकेदारी का काम करते थे उनसे बातचीत करती है। तो लगभग 1 महीने के बाद जो है सुनील की लोकेशन यूपी के मुजफ्फरनगर में सीआईए को पता चलती है और जो सीआईए होता है उसने तुरंत देर न करते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में रेड डालता है और सुनील को हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद जो है सुनील ने अपना मुंह खोला और जो कहानी बताई वह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल दहल जाएगा। उसने पुलिस को बताया कि जो सुनील होता है उसके ऊपर हत्या और अपहरण के कुल 7 मुकदमे दर्ज होते हैं और वह उन मुकदमों से छुटकारा पाने के लिए विदेश भागना चाहता था और उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो विदेश में रहती हो और वह उससे शादी करके विदेश में ही सेटल हो जाए। हालांकि जो सुनील होता है वह पहले से शादीशुदा होता है और 2 बच्चों का बाप भी होता है, लेकिन फिर भी उसे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए एक ऐसी दूसरी लड़की की ज़रूरत थी जो उसके साथ शादी करके विदेश में हमेशा के लिए सेटल हो जाए। इसलिए वह दूसरी लड़की की तलाश कर रहा होता है और उसकी तलाश जल्दी ही खत्म हो जाती है। जब वह अपने गांव के ही एक मोहल्ले में दूध लेने के लिए जाता है, तब वहां पर एक उसे मोनिका नाम की लड़की दिखाई देती है। दोस्तों, दरअसल जो मोनिका होती है वह अपनी मौसी के घर पर पिछले कई महीनों से रह रही होती है, लेकिन जो सुनील होता है वह पहले तो मोनिका से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब 1 हफ्ता दूध लेते हुए सुनील को गुजरता है, तो सुनील को जब मोनिका के कनाडा जाने की बात पता चलती है, तो सुनील जो है अब सुनील की तलाश अचानक से खत्म हो जाती है और सुनील सोच लेता है कि मेरे प्लान की जो लड़की है या यही है और मैं इसे ही अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने गुनाहों से मुक्ति पा सकता हूँ। जो सुनील होता है मोनिका को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए साजिश करना शुरू कर देता है और कुछ ही दिन बाद जो मोनिका होती है सुनील के चक्कर में पड़ जाती है और मोनिका भी सुनील को बेइंतहा प्यार करने लगती है। सुनील होता है अपने प्लान में कामयाब होता दिख रहा था। जो मोनिका होती है वह सुनील के आगे पीछे घूम रही होती है। दोस्तों, कुछ और गुजरता है तो जो सुनील जो होता है मोनिका के परिवार वालों को शक ना हो इसलिए जो है उसने मोनिका से राखी भी बंधवाई थी। इसलिए उनके परिवार को मोनिका और सुनील के रिश्ते पर कोई भी शक नहीं था और धीरे-धीरे थोड़ा वक़्त और गुजरता है तो मोनिका जो होती है सुनील के कहने पर ही 5 जनवरी 2022 को कनाडा के लिए निकलती है और जो मोनिका होती है सुनील के प्लान के मुताबिक कनाडा से ठीक 17 दिन बाद 22 जनवरी 2022 को वापस आ जाती है। मोनिका और सुनील दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ही एक किराए पर कमरा लेते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। इन दोनों के बीच में इस 1 हफ्ते में कई बार शारीरिक संबंध भी बनते हैं। दोस्तों, 1 हफ्ता बीत जाने के बाद मोनिका सुनील से कहती है कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं और गाजियाबाद के ही एक आर्य समाज मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों, मोनिका और सुनील के बीच में भाई-बहन का रिश्ता सिर्फ दिखावे के लिए होता है और इतना सब कुछ होने के बाद भी मोनिका के परिवार वालों को कुछ पता नहीं चलता है और मोनिका भी इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती है। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा होता है। थोड़ा वक़्त और गुजरता है। अब सुनील को अपना सपना जो विदेश में रहकर सेटल होने का था वह साकार होता हुआ नज़र आ रहा था और उधर जो मोनिका थी वह भी जो है अपने प्यार को पाकर बहुत ही खुश थी। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की जो खुशी थी ज़्यादा दिन तक टिकने वाली
नहीं थी। सुनील होता है वह मोनिका से कहता है कि क्यों ना हम लोग जाकर के कनाडा में हमेशा के लिए बस जाएँ। क्योंकि अब जो सुनील और मोनिका होते हैं उनकी शादी हो चुकी होती है, इसलिए मोनिका कनाडा जाने के लिए मना कर देती है। जैसे मोनिका मना करती है और सुनील को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि सुनील ने शादी ही सिर्फ़ कनाडा जाने के लिए करी होती है। लेकिन दोस्तों, जो सुनील होता है, मोनिका को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा होता है और जो मोनिका होती है, उसके इस दबाव से बहुत ही परेशान हो चुकी होती है। तो एक दिन मोनिका को सुनील के दोस्तों के माध्यम से पता चलता है कि सुनील जो है क्रिमिनल है और उसके ऊपर 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह उनसे पीछा छुड़ाने के लिए कनाडा भागना चाहता है। दोस्तों, साथ ही मोनिका को यह भी पता चल जाता है कि जो सुनील है पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप भी है। यह सुनकर मोनिका जो होती है सुनील के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उससे लड़ाई झगड़ा भी करती है। लेकिन दोस्तों, जो सुनील होता है पहले से ही 2 बीवियों के चक्कर में परेशान हो चुका होता है और गुस्से में वह आपा खो देता है। लेकिन किसी तरह से वह खुद को कंट्रोल करता है और फिर जो है तो मोनिका को मनाता है, लेकिन मोनिका उसकी बात को नहीं मानती है और मोनिका सुनील से कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ अपने घर में बता दूँगी और अपनी शादी के बारे में भी बता दूँगी। सुनील और मोनिका की शादी के लगभग 4 महीने बीत चुके थे। अब जो सुनील होता है, वह मोनिका से पूरी तरह से ऊब चुका होता है और मई 2022 में वह हरियाणा से गन्नौर की तरफ जाने वाले हाईवे पर मोनिका के साथ अपनी कार में निकलता है और वहाँ बीच में एक फार्म हाउस पड़ता है। उसी फार्म हाउस के पास जो है सुनील अपनी लाइसेंसी बंदूक से मोनिका के सिर पर गोली चला देता है और मोनिका जो है मौके पर ही दम तोड़ देती है। अगले दिन वह सुनील कुछ मजदूरों को बुलाता है, सेप्टिक टैंक के बहाने के माध्यम से 8 फुट गड्ढा खुदवाकर जो मोनिका की लाश होती है उसी गड्ढे में डाल देता है और वहाँ मजदूरों की मदद से उस पर कुछ पेड़ पौधे लगवा देता है और वहाँ से वह निकल जाता है। इस तरह से दोस्तों, एक मोनिका नाम का गाँव का नाम रोशन करना चाहती थी, उसकी ज़िंदगी का अंत हो जाता है। सुनील ने इतनी भयानक साजिश रची थी सुनील ने मोनिका के खिलाफ इतनी भयानक साजिश रची थी कि किसी को भी कानो-कान खबर नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मोनिका को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और जो मोनिका होती है सुनील के प्यार में पड़कर अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है और जो सीआईए होता है वह सुनील को ले जाकर के उसी फार्म हाउस पर मोनिका की लाश को खुदवाता है और जो मोनिका कुछ दिन पहले कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही होती है, वह कुछ महीनों बाद अपने गाँव से ही कुछ दूरी पर एक गड्ढे में कंकाल के रूप में मिलती है। यह देखकर उनके मोनिका के परिवार वालों को भरोसा नहीं होता है और वह बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दोस्तों, मोनिका की लाश को कन्फर्म करने के लिए पुलिस जो होती है मोनिका के डीएनए सैंपल लेती है और लैब को भेज देती है और उधर जो सुनील होता है दिनों की रिमांड लेकर के सीआईआई और पूछताछ कर रहा है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ सजग और जागरूक बनाना है। दोस्तों, हमारे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको कैसे लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। धन्यवाद।